अगर तुम सच्चे व्यक्ति हो और आत्मसम्मान से भरे हुए हो, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हो, खड़े रहते हो, उनके लिए अपने आप को जितना भी हो सकता है उतना नीचे गिराने की कोशिश में लगे रहते हो कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, मैं चाहे बिखर जाऊं, टूट जाऊं, नीचे गिर जाऊं, कुछ भी हो, लेकिन मेरी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाते हो, सबकी सुनने की क्षमता रखते हो, कोई कुछ भी बोल देता है आप सुन लेते हो। ये होता है आत्मसम्मान खत्म करने वाला व्यक्तित्व। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको लगता है कि मैं अपनी तरफ से आत्मसम्मानित हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं सबकी बात मान लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत गुड पर्सन हूँ, अच्छी लड़की हूँ, अच्छा लड़का हूँ। बट बिल्कुल नहीं। तुमने एक बात सुनी होगी कि जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दुनिया का एंजॉय करते हैं, वो मैक्सिमम सफल हैं। और जो बच्ची पढ़ाई में लगी हुई है, जिसने कभी बाहर कदम नहीं रखा, जिसने कभी नए कपड़ों की इच्छा नहीं करी, जिसने कभी कुछ भी विलासित वस्तुओं की इच्छा नहीं करी, वो ये सोचता है कि बस मेरी सिलेक्शन हो जाए, मेरा नौकरी मिल जाए और मेरे पास मेरे कमाए हुए पैसे से मैं एंजॉय करूंगा, चाहे तब तक कुछ भी हो जाए, मैं तब तक बाहर की चीज़ों को नहीं देखूंगा, ना फालतू घूमूंगा, ना कुछ करूंगा। और उसी व्यक्ति को दुनिया खराब समझती है, गधा समझती है, बेवकूफ़ समझती है, उसी व्यक्ति को दुनिया नीचा दिखाती है। जो लड़का जो लड़की चार दीवारों के अंदर अपने जीवन को खपा रहा है, उस लड़के लड़की के लिए चार दीवार के बाहर गली मोहल्ले समाज गांव देहात शहर में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं जो वो सह नहीं सकता। कि क्या उखाड़ लिया रीना ने, क्या उखाड़ लिया पूजा ने, क्या उखाड़ लिए राहुल ने, देखो हम कहाँ हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हमने आईफोन खरीद लिया, हम महंगे जूते खरीद रहे हैं, वो देखो क्या कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है, वो मेहनत कौन सी कर रहा है, वो क्या सोच रही है बैठे बैठे। और वो जो सोच रही है वो मैं अभी तुमको समझाना चाहता हूँ कि तुम जो सोच रही हो ना, तुम्हारी मेहनत कोई देखने नहीं आएगा। अगर वाकई में तुम्हारी मेहनत कोई देख लेगा ना, वो तुमसे चिढ़ेगा। सोचो, जब तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देख रहा है, तब वो तुमसे इतनी जलन है, इतनी चिढ़ है कि कहीं वो सक्सेस ना हो जाए, कहीं वो अच्छे रास्ते पे ना हो जाए। एक अच्छे लड़के एक अच्छी लड़की को दुनिया डिस्ट्रैक्ट करने में लगी पड़ी है भाई आज। तुम इस चीज़ को विश्वास करते हो ना? करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो तुम अपने आप से कभी भी ये मत कहना कि मैं गलत हूं। अगर तुम चार दीवारी में बैठे रहते हो, अच्छे सपने सजोए रहते हो, मेहनत कर्मठ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, लेकिन अपनी कुछ कुछ गलतियों की वजह से तुम पीछे रह जाते हो, तो आज के बाद वो गलतियां नहीं होंगी। सबसे बड़ी गलती कि तुम दुनिया की बातों में आना छोड़ दो। किसी की बात पे मत आओ, किसी का कहा हुआ, किसी का सुना हुआ उस पर बिलीव ही मत करो। अपना बिलीव सिस्टम खुद बनाओ। तुम्हें तुम्हारी आंखों से जो दिख रहा है, वो दुनिया नहीं है, वो जिंदगी नहीं है। तुम्हें क्या दिख रहा है कि तुम चार दीवारी में हो, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, निराश हो, बैंक में एक रुपए भी नहीं है तुम्हारे। आगे कल क्या होगा, कैसे तुम पैसा कमाओगे, कैसा तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। घर से गालियां मिल रही हैं, थपेड़े मिल रहे हैं, उल्टा सीधा सुनने को मिल रहा है, चिढ़ हो रही है तुम्हें अपने जीवन से। ये तुम्हें तुम्हारी आंखों से नजर आ रहा है और वही तुम अपने आप को महसूस करा रहे हो, दबे हुए हो, टूटे हुए हो। क्यों? तुम आंखों से मत देखो, तुम अपने मन की शक्ति से देखो कि तुमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कुछ नहीं उखड़ेगा। जीवन सिर्फ एक दिन में बदल जाता है, जीवन सिर्फ एक रिजल्ट से बदल जाता है। एक जगह नाम आ जाएगा और जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। सब कोई तुम्हें अपना दोस्त, अपनी सहेली, अपना मित्र, अपना भाई, सब कुछ बनाने लग जाएंगे। सिर्फ एक जगह नाम आ जाएगा और उस जगह नाम आने के लिए जो तुम्हारी कठिनाई है, जो तुम्हारी परिश्रमता है, वो तुम्हारे लिए कोई आएगा नहीं देखने के लिए कि कोई बात नहीं भाई, लगा रहे मैं हूं, कोई बात नहीं बेटी लगी रहे मैं हूं ना। ऐसा कहने कोई नहीं आएगा। तो जब कोई आएगा ही नहीं तो किसका इंतजार? किसी का इंतजार मत करो। क्यों निराश बैठे हो? निराश बैठना, डिप्रेस होना, स्ट्रेस में रहना, ये किसके लिए कर रहे हो तुम? अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो? अपने शरीर के लिए कर रहे हो? अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो? अपना बीता हुआ कल या कल को फील कराने के लिए कर रहे हो कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं रो रही हूँ? ये इसलिए, जब तुम्हें मालूम है कि जीवन कोई बदलने ही नहीं आएगा, सबके सब चारों तरफ दुश्मन ही बैठे हुए हैं, तुम्हारा अगर कुछ भी अच्छा होने लगेगा तुरंत उसको बिगाड़ने के लिए दुनिया खड़ी रहेगी। चाहे वो जादू टोना तंत्र मंत्र करके, चाहे तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र लगा के, चाहे तुम्हें बोल के
तुम्हारे तरफ तुम्हारे तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी बातें डाल के तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं लोग, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब बर्बादी के रास्ते पे चले गए हो। अगर तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, तो तुम्हारे पास तुम्हारे यार दोस्त क्या कहेंगे, छोड़ यार इसको, एटीएम में गार्ड की नौकरी लगवा दूंगा, चल कर ले। सोचो, वो ये भी तो कह सकता है कि नहीं तू लगा रहे यार, कुछ 1000, 500, 2000, 10,000 की ज़रूरत है, मैं देता हूँ, लगा रहे। और अगर एक्सट्रीमली नौकरी की ज़रूरत है तो चल नौकरी भी मैं लगवा देता हूँ, लेकिन साथ में तू पढ़ाई कर, हिम्मत मत हार यार, तू लगेगा तो मेरा भी तो सपना पूरा होगा, कल को मुझे भी तो ज़रूरत मिलेगी। और तू कर सकता है यार, तू कर सकती है, तेरे अंदर पोटेंशियल है। अगर तू अभी छोड़ देगा, अभी छोड़ देगी, तो ये इतना दिन जो तूने स्ट्रगल किया, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये जो तेरे दुश्मन खड़े हुए हैं सामने चारों तरफ, इनको क्या जवाब देगी तू, कैसे कैसे हराएगी? ये भी तो बोल सकता है कोई दोस्त, कोई साथी, लेकिन कोई नहीं है। तो तुम ये शब्द अपने लिए खुद से बोलो ना। जब भी तुम्हारा मन नहीं करे, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और तुरंत हंसने लग जाओगे, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये समस्या, कोई बात नहीं। और अपने लिए पॉजिटिव चीज़ जो तुम आगे चाहते हो वो बोलना शुरू कर दो कि यार मुझे तो बैंक में नौकरी करनी है, ये सब थोड़ी ना, मैं बैंक में कैसे पहुंचूंगा, मैथ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, पुराने पेपर लगाने हैं, तुरंत करना शुरू कर दो। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और सोचो कि वहां तक कैसे पहुंचोगे। अब तुम इतने बेवकूफ़, इतने गधे तो हो नहीं कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जीवन कैसे चलाना है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। सब कुछ पता है तुम्हें, बस तुम्हारा दिमाग एक 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 ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है जिसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, कम समय में कम मेहनत में चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि सामने वाले को मिल चुकी हैं, सामने मेरी आंखों से वो दिख रही हैं, और अगर दिख रही हैं तो मुझे भी वो पल भर में चाहिए, बस पल भर में जीवन बदलना है। अगर तुमसे कह दिया जाए 365 यानी 365 दिन लगातार तुम्हें 18 घंटे लगातार काम करना है, 365 दिन लगातार, तुम्हारा मन शुरुआती कुछ मिनट, कुछ घंटे में बहुत उत्तेजना में काम करेगा, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और तुम्हारा मन खत्म हुआ, तुम्हारा शरीर खत्म हुआ, तुम्हारा शरीर खत्म हुआ, तुम्हारे गोल खत्म हुआ, तुम्हारे गोल खत्म हुए तो तुम फिर से उसी नरक में आके गिर गए। लेकिन अगर इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर किसी एक चीज ने भी अड़ के सैद्धांतिक रूप से दृढ़ संकल्प करके उस 18 घंटे इंटू 365 वाले वे को पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाए, कभी 0 भी आएगा, कभी 1 भी आएगा, कभी 100 भी आएंगे, लगे रहना है। उस मन ने ये कह दिया कि खुशी हो, गम हो, अच्छा लगे, बुरा लगे, पढ़ने में मन लगे, ना लगे, मॉक टेस्ट में नंबर आए, ना आए, चीज़ें सीख रही हूँ, चीज़ें पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी करूँगा, एक बार करा नहीं मन करा, फिर भी लगा हूँ मैं, और लगा हूँ। धीरे धीरे 1 दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, 3 दिन बीतेगा, 4 दिन बीतेगा, आदत लग जाएगी, आदत। अरे तुम ये सोचो कि एक जेल में बंद एक अच्छा इंसान जो गलती से जेल में चला गया है, उसके पास ना किताबें हैं, ना इंटरनेट है, ना मोबाइल फ़ोन है, सोचो वो जेल में है, लेकिन वो अच्छा इंसान है, वो सच्चा है, वो क्रिमिनल नहीं है। तुम भी अपने आप को वो महसूस कराओ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम एक जेल में चले गए हो। और तुम्हारे लिए अच्छी बात ये है कि तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो, भले तुम जेल में हो। जेल कैसी? पैसे का भाव पैसा नहीं है। माता पिता की शक्ल देख तो सोचते हो कितनी जल्दी से मैं पैसा कमा लूँ, कितनी जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, इनको मैं सारी सुख सुविधाएं दे दूं, सारे कष्टों से दूर कर दूं, इनका सारा कर्जा दूर कर दूं, बैंक का लोन दूर कर दूं, इनके लिए ज़मीन खरीद लूं, इनके लिए गाड़ी खरीद लूं, इनके लिए घर खरीद लूं, सब कुछ खरीद लूं। इसके लिए तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम मेहनत कर सकते हो, और मेहनत करने के बाद ये चीज़ मिलेगी। तो तुम जेल में तो हो, लेकिन एक ऐसी जेल में जहाँ से तुम सब कुछ कर सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो, अपना दम लगा सकते हो। वो जेल तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम्हारा रिजल्ट में नाम नहीं आएगा, जब तक तुम अपने लिए बैंक बैलेंस नहीं बना पाओगे, जब तक तुम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे, जब तक तुम एक गोल जो तुमने सोचा है उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाओगी, तब तक तुम उस जेल में हो। लेकिन वो एक ऐसी जेल है जहाँ से तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने मन की, आत्मा की शक्ति को पहचानो, अंदर झाँको कि तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, अपने जीवन को सोचो। अगर तुम समय की धारा के साथ चलते रहोगे तो ये कहाँ ले जाएगा कुछ नहीं पता। पता नहीं कल कौन सी बीमारी घर में आएगी, कल कौन सा परेशानी घर में आएगी, कल क्या होने वाला है। सबसे बड़ी ताकत पैसा है। समय के साथ मत चलो, समय से तेज चलो। अपने आने वाले जीवन को लिख लो पेपर पे कि मुझे ये बनना है, मुझे ऐसे करना है। हो सकता है कि टाइम लाइन के साथ वो चीज़ ना हो, तुमने लिख दिया कि मुझे ये कर लेना है, हो सकता है उस समय तक ना हो, लेकिन उस चीज़ को छोड़ो मत, लगे रहो, अड़े रहो, दिन रात सुबह शाम लगे रहो।
पढ़ाई 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 पढ़ाई, सुबह शाम लगे रहो। मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार। कब तक 0 नंबर आएंगे यार? कब तक तुम मैथ की क्लास देखोगे यूट्यूब पे और तुम्हें समझ नहीं आएगा? कब तक तुम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करोगे, नीतू मैडम की किताब उठाओगे, रीडिंग करना शुरू करोगे? कब तक वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगी? कब तक तुम रीजनिंग के सवाल लगाओगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा? कब तक तुम साइंस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री खोल के बैठोगे और तुम्हें समझ नहीं आएगा? ये बेवकूफ़ी वाली बात है। ये नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुमसे कहती हैं कि तुझे ये समझ नहीं आएगा। उस नकारात्मक शक्ति को तुम्हें तोड़ देना है बिल्कुल। वो ये कहती हैं कि एक बार नहीं हुआ तो ये जिंदगी भर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसको दोबारा ये जवाब देना है कि भैया एक बार नहीं हुआ ना, इसको 100 बार करूंगी मैं, और 100 बार भी नहीं हुआ ना, इसको 1000 बार करूंगी। वो अपने आप दूर भाग जाएगा और वो चीज़ तुम्हें आने लगेगी। शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम कर सकते हो। किसी की बात मत सुनो, अपना धर्म अपनाओ। तुम्हारा धर्म क्या है? मेहनत करना, बस मेहनत। पैसा नहीं है, दुख दुविधा में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम में हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत इतनी प्रॉब्लम की जीवन को समाप्त करने की सोच रहे हो, लेकिन बिल्कुल ये मत करना। सिर्फ एक बात याद रखना कि काम करेंगे, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, देखते हैं कब तक ये दर्द सताएगा। कोई भी दर्द तुम्हारा जान नहीं ले सकता मेंटली तौर पे। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, घर में पैसे नहीं है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपस में बहुत लड़ाई हो रही है, घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी और तुम्हारी शादी के लिए बहुत कलेश हो रहा है घर में, बहुत बड़ी बड़ी टेंशन जो तुम्हारे दिमाग का ऐसा मतलब दिमाग खराब कर देती है कि तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो। लेकिन उस समय सिर्फ एक बात याद रखना, काम करूँगा, ये मुझे मार नहीं देगी, मैं काम करूँगा, एक दिन आएगा मैं सफल हो जाऊँगा, ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, सारी जो ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए ना वो मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मुझे काम करना है, बस पढ़ना है, दिन रात सुबह शाम एक कर देना, अपने गोल को प्राप्त करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। समझे मेरी बहन, मेरे भाई? करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, अपनी इसी ऊर्जा के साथ। अभी उठाओ कलम कॉपी किताब और शुरू हो जाओ। पेज के ऊपर लिखो तुम्हारा ड्रीम क्या है, सिलेबस क्या है, मॉक टेस्ट उठाओ, लगाना शुरू करो। जो भी चीज़ नहीं आती है उसको 10 बार करो, आएगी। ये रूल है ज़िंदगी का, जो चीज़ नहीं आती उसके पीछे पड़ जाओ, वो आएगी। भगवान ने ये नियम बनाया ही ऐसे है कि जो मेहनती होगा उसी को वो चीज़ मिलेगी, वरना तो एक बार में कुछ नहीं आता है, बल्कि वो भगाता है कि चल चल हट, मैं तेरे को नहीं आऊँगी। कोई भी सिलेबस, कोई भी विषय, कोई भी सवाल, कोई भी मॉक टेस्ट, वो एक बार में तुम्हें इतना डरा देगा, इतना धमका देगा कि तुम दूर भाग जाओगे। तुम लेटे रहोगे बेड पे, कोने पे, आलस में, डर के मारा, और रास्ता बदल दोगे कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लेंगे। और जिस दिन रास्ता बदला उस दिन तुम रास्ते ही बदलते रहोगे। होता होगा ना तुम्हारे साथ, कभी तुम सोचते हो लोको पायलट बन जाए, कभी तुम सोचते हो बैंकर बन जाए, कभी तुम सोचते हो एसएससी का एग्जाम क्रैक कर ले, कभी तुम सोचते हो लेखपाल का कर ले। होता है ना ऐसा? वो इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। एकाग्र करो, एक लक्ष्य डिसाइड करो और लग जाओ। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।